ये कहानी है दो ऐसे कपल की जो अपनी सेक्स लाइफ से बहुत ही खुश हैं। दोनों एकदम परफेक्ट शॉट देते हैं, इक्वल टाइमिंग है दोनों की और दोनों कोई जगह नहीं छोड़ते रोमांस करने की। इस बात को लेकर उनके दोस्त उन दोनों से चिढ़ते हैं और उन दोनों को एक मर्डर केस में फंसा देते हैं और यह कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेनेट नाम की एक लेडी को जो एक पार्टी में है और उसके नैन मटक्का चल रहे हैं टॉम नाम के एक व्यक्ति के साथ। दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हैं और बाथरूम की ओर चले जाते हैं। दोनों बाथरूम में इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ पर एक आदमी उनकी यह हरकत देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसका नाम ऑर्थो है। वह केरल और गोल्डी को इस बारे में बताता है। यहाँ हमको पता चलता है ये दोनों अनजान नहीं है, ये 14 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में बहुत प्यार है। टॉम और जेनेट पार्टी से घर आ जाते हैं और दोनों अब राउंड 2 खेलते हैं। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। उनके दोस्तों को यह सब अजीब सा लगता है कि दोनों इतने खुश कैसे हैं। नेक्स्ट सीन में कैरल टॉम और जेनेट को डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर के बाद वह उन दोनों को उनका डिपॉजिट वापस कर देती है जो उन्होंने वीकेंड घूमने के लिए दिया था। वह बताती है तुम अजीब हरकत करते हो, तुम कभी लड़ते नहीं हो, एक दूसरे के बिना नहीं रहते हो, यह सब अजीब सा लगता है, तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो। टॉम और जेनेट वहाँ से चले आते हैं। दोनों रात को इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनेट अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है और एक आदमी आता है जो अपने आप को सिविल सर्विस से बताता है। दोनों बात करते हैं। वह आदमी उनको बताता है कि तुम थोड़े से अलग हो, दोनों को एक साथ ऑर्गेज्म होता है, ये थोड़ा सा अजीब है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम बाकी सबकी तरह नॉर्मल हो जाओगे। यह सब सुनकर टॉम के पसीने छूट जाते हैं और वह पानी पीने चला जाता है और जेनेट उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे वह यमलोक पहुंच जाता है। और दोनों करते भी क्या, उनकी सेक्सुअल पावर कम कर रहा था। अब होता यह है कि वे दोनों मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। तभी उनको कैरल का फोन आता है। उनकी वीकेंड लीव कैंसिल कर दी जाती है, उन्हें वैकेशन पर वापस बुला लिया जाता है। दोनों तैयार भी हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन मर्डर तो किया था तो वे अपने आप को समझाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर वीकेंड प्लान किया गया था। कैरल वहाँ पहले से ही मौजूद थी। वह उन दोनों को पूरा पार्टी हाउस दिखाती, जहाँ पर बाकी सब भी पहुंच जाते हैं 1 बाय 1 कर। टॉम और जेनेट से वैसे भी सब खुश नहीं थे, इसलिए कोई खास रेस्पॉन्स नहीं देते। टॉम शावर ले रहा होता है, जेनेट भी आ जाती है। फिर क्या था, बाथरूम ही बेडरूम बना लेते हैं। जेनेट के दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि हमने मर्डर किया है, लेकिन बाकी सबको नॉर्मल दिखाने के लिए वे दोनों राउंड 2 खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्टी हाउस में एंट्री होती है रिचर्ड और उसकी वाइफ पैट्रिसिया, जो अपने एक दोस्त के साथ आता है। ये सब पिज्जा खा रहे होते हैं और रिचर्ड के प्रैंक के बारे में बात करते हैं कि वह प्रैंक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टॉम और जेनेट यह सब सुन रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ भी रिचर्ड ने ही प्रैंक किया है। अब टॉम रिचर्ड की वाइफ पैट्रिसिया के साथ स्मोक करता है ताकि प्रैंक के बारे में कुछ पता चल सके और यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिसिया टॉम की एक्स है। वह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, टॉम मना कर देता है। सारे लोग मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। कैरल जेनेट से बताती है कि हमारे ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया है। जेनेट बाहर से स्टॉक लेने जाती है। वह स्टॉक कलेक्ट कर रही होती है, तभी वह देखती है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जिसका उसने मर्डर किया था। भाई साहब, जेनेट की सांस अटक जाती है। वह उसका पीछा करती है तो वह गायब हो जाता है। जेनेट टॉम को फोन करके सब बताती है। टॉम जेनेट को समझाता है कि तुम उस हादसे के बारे में ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं है। जेनेट टॉम से बात कर रही होती है कि वह आदमी फिर से सामने आ जाता है और जेनेट को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह आदमी मरा नहीं, जिंदा है। सच में हमारे साथ प्रैंक हुआ है। जेनेट घर वापस आती है और वह अपने साथ वही ब्रीफ केस लेकर आती है जो वह आदमी उनके घर लेकर आया। टॉम और जेनेट सबसे पूछते हैं, उन्हें यही लगता है कि हमारे साथ यह प्रैंक इनमें से ही किसी ने किया है, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं। वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब दोनों मिलकर उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि इन इंजेक्शन में है क्या, का पता लगाने के लिए रिचर्ड की वाइफ पैट्रिसिया अपने एक साइंटिस्ट दोस्त को बुलाती है। अब रात हो गई है, सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जेनेट टॉम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम मना कर देता है। कैरल अपने हस्बैंड को बताती है कि क्या हम पर किसी को शक होगा। अब ये किस शक की बात कर रहे हैं ये आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में टॉम के रूम में कोई आता है। टॉम की आंख खुलती है, वह टॉयलेट करने बाहर जाता है। वह देखता है कि उसको किसी ने पिंच किया है। वह वापस आकर उस ब्रीफकेस को देखता है जिसमें एक सिरिंज खाली थी। वह सामने देखता है तो पैट्रिसिया उसके सामने खड़ी थी। वह पूछता है क्यों किया। पैट्रिसिया बताती है कि सुबह का इंतजार क्या करना, अभी पता चल जाएगा इसमें
क्या है और वह टॉम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसी टाइम जेनेट की आंख खुलती है, वह अपने पति को यह सब करता देख लेती है, को बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम हाउस के लिविंग रूम में देखता है उसी आदमी का फोटो लगा होता है जो उसके घर आया। टॉम कैरल से पूछता है यह घर कैसे मिला तुम्हें। अब कैरल सबको सच बताती है। तो यह घर एक आदमी ने वीकेंड की छुट्टी मनाने के लिए फ्री दिया था और तुम्हारे दिए हुए पैसे से हम अपने घर की इंस्टॉलमेंट भर देते, यही सोचकर वीकेंड प्लान किया था हमने। अब यह सब वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन गेट पर लगा सेंसर वहाँ नहीं था। कैरल का हस्बैंड गेट के ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो उसको बहुत तेज इलेक्ट्रिकल शॉट लगता है। अब यह सब फंस जाते हैं। ये सारे लोग वापस घर के अंदर जाते हैं। वह देखते हैं जहाँ सोफे थे वहाँ पर बस कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं। अंदर से आवाज आती है तुम लोग बातें करो, सच बताओ एक दूसरे को, इसके बाद यह सब खत्म हो जाएगा और तुम अपने घर जा सकते हो। सब सच बोलते हैं। टॉम ने जेनेट को चीट किया है जो पेट्रिसिया की वजह से हुआ, उसने इंजेक्शन दिया था उसे नींद में। रिचर्ड एक गे है। कैरल ने झूठ बोला। लेस्बियन की गर्लफ्रेंड ने पेट्रिसिया के साथ भी सेक्स। सब अपना अपना सच बताते हैं। दरवाजा खुल जाता है, सब लोग वहाँ से निकल जाते। सब एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियों के लिए माफ भी कर देते हैं। जेनेट भी टॉम को माफ कर देती है और दोनों गाड़ी में ही प्रोग्राम जमा देते और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।